हेलो नमस्कार, मैं हूं सुनील गुप्ता, आपका मिस्टर एफएक्यू, और आज हम टेकअप करेंगे 5 FAQs ऑन एनपीएस। FAQ नंबर 1, एनपीएस क्या है? एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें आप अपनी वर्किंग लाइफ के दौरान छोटी छोटी सेविंग्स के द्वारा अपना एक रिटायरमेंट कॉर्पस क्रिएट करते हैं और आपके रिटायरमेंट एज पे आप उस कॉर्पस के बेसिस पे अपने लिए एक पेंशन क्रिएट कर सकते हैं। इस स्कीम को गवर्नमेंट ने 2004 में लॉन्च किया था। इस स्कीम में 2 तरह के अकाउंट होते हैं। टियर 1 अकाउंट जो कि मैंडेटरी होता है और इस अकाउंट में आपका 60 साल तक लॉक इन रहता है। वहीं टियर 2 अकाउंट ऑप्शनल होता है, इसमें आप कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। FAQ नंबर 2, एट प्रेजेंट कौन से एनपीएस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अवेलेबल हैं? एनपीएस में एट प्रेजेंट 2 तरह के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑटो चॉइस, दूसरा एक्टिव चॉइस। ऑटो चॉइस उन इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल होता है जो अपने लिए एक्टिव फंड मैनेजमेंट नहीं कर पाते, यानी कि ये डिसाइड नहीं कर पाते कब किस समय किस तरह के एसेट में एलोकेशन होना चाहिए। इस ऑप्शन में बेसिकली 3 तरह के ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। पहला एग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड, जिसको हम कहते हैं LC75। इस ऑप्शन में 75% तक इक्विटी आपको मिलती है जब तक आपकी एज 35 ईयर्स रहती है। आफ्टर 35 ईयर्स ये इक्विटी एक्सपोजर आपका कम होता जाता है और जब आपकी उम्र 55 साल तक पहुंचती है तब ये घट करके 15% रह जाता है। वहीं पर दूसरा ऑप्शन होता है LC50, जिसको हम कहते हैं मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड। इस ऑप्शन में आपका मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर रहता है 50% आपकी 35 साल की उम्र तक। उसके बाद ये घटना शुरू होता है जो कि 10% रह जाता है जब आपकी उम्र होती है 55 साल। वहीं तीसरा ऑप्शन होता है LC25, जिसको हम कहते हैं कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड। इस ऑप्शन में मैक्सिमम इक्विटी एक्सपोजर आपको 25% मिलता है, वो भी आपकी 35 साल की उम्र तक, और उसके बाद ये घटते घटते 55 साल तक 5% रह जाता है। वहीं पर एक्टिव चॉइस फंड में आप खुद अपना एसेट एलोकेशन अपने हिसाब से कर सकते हैं। अपनी उम्र या अपने दूसरे फैक्टर्स पे आपका ये एसेट एलोकेशन डिपेंडेंट नहीं होता है। इसमें आप अपने एसेट एलोकेशन को एक्टिवली मैनेज कर सकते हैं। FAQ नंबर 3, एनपीएस का बैलेंस लाइफ साइकिल फंड क्या है? एनपीएस में इन्वेस्ट होने वाले फंड्स बेसिकली 3 तरह के एसेट क्लास में निवेश किए जाते हैं। पहला इक्विटी, दूसरा कॉर्पोरेट बॉन्ड और तीसरा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑटो चॉइस की लिमिटेशन ये होती है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपके इक्विटी एक्सपोजर को कम किया जाता है, जिसकी वजह से आपके रिटर्न्स भी कम हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए PFRDA एक नया ऑप्शन लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड। इस फंड की खूबी ये होगी कि आपको 45 साल की उम्र तक बड़ा इक्विटी एक्सपोजर यानी कि 50% इक्विटी एक्सपोजर मिलेगा, बाकी 50% आपके दूसरे एसेट क्लासेस में रहेंगे। कॉन्सिक्वेंटली आपके रिटर्न्स भी बढ़ जाएंगे, आपका रिटायरमेंट कॉर्पस भी बड़ा होगा और इवेंचुअली आपकी पेंशन भी इंक्रीज हो जाएगी। FAQ नंबर 4, बैलेंस लाइफ साइकिल फंड एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए कैसे फायदेमंद है? एनपीएस में ऑटो चॉइस फंड उन सब्सक्राइबर्स के लिए बेहतर होता है जो ये डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें किस समय कितना एसेट एलोकेशन किस तरह के एसेट क्लास में रखना चाहिए। लेकिन अभी लिमिटेशन ये है कि 35 साल की उम्र होते ही आपकी इक्विटी एक्सपोजर कम होने लगती है, कॉन्सिक्वेंटली आपके रिटर्न्स भी कम हो जाते हैं। बैलेंस लाइफ साइकिल फंड के आने के बाद आपको ज़्यादा लंबी उम्र तक ज़्यादा इक्विटी एक्सपोजर मिल पाएगा, वो भी ऑटो चॉइस में। तो इसकी वजह से बेनिफिट ये होगा कि आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बेहतर हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और आपकी पेंशन भी अच्छी मिलेगी। FAQ नंबर 5, बैलेंस लाइफ साइकिल फंड के लिए कौन ऑप्ट कर सकता है? बैलेंस लाइफ साइकिल फंड दोनों ही तरह के सब्सक्राइबर्स के लिए ओपन है, यानी कि वो सब्सक्राइबर्स जो नए एनरोल हो रहे हैं वो भी इस फंड को ऑप्ट कर सकते हैं और जो एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं वो भी अपने फंड्स को इस ऑप्शन में स्विच कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं एनपीएस को लेकर के आपके बेसिक फंडे क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कहीं कोई शंका या सवाल है आपके दिमाग में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके स्क्रीन पे एक नंबर डिस्प्ले हो रहा है जिस पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों और जवाबों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।